और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खुद सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी, स्वागत है आपका आज तक में। मेरा पहला सवाल आपसे, आप इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं और खुद प्रधानमंत्री के लिए कितना बड़ा झटका? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं कि उनको सही सलाह मिलेगी तो उसके अनुसार वो कार्रवाई करते हैं। जो मेरी याचिका पर जो उनको नोटिस गई थी, उस नोटिस में जो सारे दस्तावेज आए उसको पढ़ने के बाद पता लगा कि हर चिट्ठी मेरी जो पहुंची उन्होंने तुरंत उसको ऑफिसर्स को भेजा और कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्या करना चाहिए। और एक एक ने उसमें कपिल सिब्बल भी जुड़े हुए हैं, उनके सलाहकार के रूप में सलमान खुर्शीद भी हैं, सब ने कहा इसको इग्नोर किया जा सकता है और तो उन्होंने उसके अनुरूप काम किया है। अब उन्होंने अपने विवेक को इस्तेमाल करना वो तो दूसरी बात हो गई, उसमें तो कोई क्रिमिनलिटी हो नहीं। मगर क्यों नहीं किया अपने विवेक का इस्तेमाल? क्योंकि उनको लॉ की जानकारी है ही नहीं। मैं तो उनको 40 साल से जानता हूं, वो इकोनॉमिक्स के सिवाय और कुछ नहीं जानते। मगर स्वामी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है अगर आप ये उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, आप इतना नादान मान रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? मैं तो कहता हूं कि हम तो विकल्प भी देखते हैं कि इससे अच्छा कोई नहीं है यूपीए में, तो इसको बना रहना आवश्यक है। अच्छा, यूपीए सरकार, खासकर उनके तमाम प्रवक्ता आज ये बात कह रहे हैं, वो लोकपाल बिल की जब बात आ रही है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं प्रावधान है जिस बात का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो ये कह रहे हैं, इसका ठीकरा सीधा वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी तो नियत है लोकपाल बिल लाने की, मगर राज्यसभा में हमारे पास नंबर्स नहीं, लिहाजा ये हो नहीं सकता। आप इस तर्क को कैसे पढ़ते हैं? नहीं, ये सवाल लोकपाल का है ही नहीं। लोकपाल में वो कहते हैं कि हम तो सैंक्शन ही हटाने चाहते थे, बट जब सैंक्शन थी उसमें तो आपने सही कार्रवाई नहीं की ना। आपको तो सैंक्शन मिलते ही विनीत नारायण केस है 1997 का सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने 3 महीने का कहा है। आपने कपिल सिब्बल आपके टीवी में आकर कहा कि स्वामी कौन होता है सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंचने का, उसको तो पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, वो तो बेबुनियाद निकली, उस पर भी कटाक्ष हुई है आज सुप्रीम कोर्ट से। तो मैं तो समझता हूं कि ये सवाल सैंक्शन को रखना या हटाने के सवाल नहीं है। ये सवाल है कि जब सैंक्शन थी आपने 16 महीने बैठे रहे और 16 महीने के बाद भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया, कोई फैसला तो नहीं आई। जो ये मानसिकता है प्रधानमंत्री के सलाहकारों की, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सब मेरी राय में प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को इनको कोई चिंता नहीं थी। इन्होंने जो समझा बचाव करने का, वो उस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को भी फंसाया है। नहीं, मगर देश के प्रधानमंत्री हैं स्वामी जी, आपको क्या लगता है सुब्रमण्यम जी कि इस तरह का संदेश बाहर जाएगा कि प्रधानमंत्री घिरे हुए इन तमाम सलाहकारों से? ये तो पहले दिन से ही पता है, जिस दिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया कि किस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं, किस तरीके से उनको अपने सलाहकार को भी चुनने के लिए उनको इजाजत नहीं है, एक एम्बेसडर को चुनने के लिए इजाजत नहीं है, हर चीज पर दूसरे जगह से सैंक्शन होती है। राजा भी उनको चिट्ठी लिखता है जैसे किसी उसका कोई प्रधानमंत्री से भी बड़ा रहनुमा है। तो ये सारा तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। सवाल है कि कोई क्रिमिनलिटी बनती है कि नहीं। कोई क्रिमिनलिटी नहीं बनती है। हाँ, नालायक हैं, दब्बू हैं, ये सब हम कह सकते हैं, परंतु वो आज इश्यू नहीं है। इश्यू है इतनी बड़ी बेईमानी हुई है, किसको सजा मिलनी चाहिए। परसों एक और अहम मामला आ रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? और तो मैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए उसमें पूर्ण रूप से प्राइमा फेसी केस से भी अधिक मैंने सिद्ध कर दिया है कि चिदम्बरम उतना ही हिस्सेदार है जितना राजा है, और इसीलिए उस पर जांच होनी चाहिए और उसको सह आरोपी बनानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहने वाली है।